संका समाधान। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के संका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े सभी दर्शकों और श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं संका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सामूहिक रूप से पूज्य देव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके साथ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय, मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय। प्रिय दर्शकों, मैं आपको ले चलूं संका समाधान की ओर। इसके पूर्व श्री श्री रिया जैन सुपुत्री श्रीमती अंजू संतोष जैन कटनी पुरानी बस्ती वाले, तो उस रिया जैन ने पूज्य गुरुदेव का एक बहुत ही सुंदर हैंडमेड में स्केच तैयार किया, हाथ से अपने बनाया है और ऐसा लगता है कि आज मुनिश्री जब जीवंत बैठे हैं। आज उस चित्र का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हो रहा विमोचन कराने का गुरुदेव सानिध्य में मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ गुरुदेव से आशीर्वाद ने। और उस विमोचन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन ट्रस्टी श्री राजेश पूनम जैन पुणे, जो हमारे ऑनलाइन भावना योग के प्रशिक्षक भी हैं। और अभी पिछले दिनों जो 21 दिन का ऑनलाइन भावना योग प्रशिक्षण कार्यक्रम चला था उसमें इनकी बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी रही है और प्रतिभागी लोग इनके प्रशिक्षण शैली से बड़े प्रभावित रहे हैं। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सुश्री रिया जैन को अपने मम्मी पापा के साथ आएँ चित्र लेकर के। और श्री राजेश पूनम जैन गुणायतन ट्रस्टी ऑनलाइन भावना योग के प्रशिक्षक और उनके साथ में धर्म प्रभावना समिति के मुख्य संयोजक श्री प्रेमचंद जैन प्रेमी कटनी को भी मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वे भी आएं और गुरुदेव के इस जीवंत चित्र के अनावरण में। और श्री शैलेंद्र जी जैन कंजे, श्री शैलेंद्र जी जैन कंजे, उन्हें भी मैं आमंत्रित कर रहा हूं। जोरदार करतल ध्वनि से देखिए कितना सुंदर हाथ से बनाया है ये रिया जैन ने। इसके प्रयास की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। एक बार आकर मुनिश्री का आशीर्वाद ग्रहण कर लो। और चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूँ संका समाधान की ओर। पूज्य गुरुदेव, प्रथम प्रश्न के लिए मैं उपस्थित कर रहा हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ से श्री ऋषभ जैन पूछ रहे हैं गुरुदेव कि एक विद्यार्थी पुस्तक को कैसे पढ़े कि वही उसका गुरु बन जाए और उसे कोई ऑनलाइन कोचिंग ले करके अपनी आंखों को खराब न करना पड़े। कोई विद्यार्थी पुस्तक को कैसे पढ़े कि वही उसे गुरु बन जाए और उसे फिर ऑनलाइन कोचिंग करके आंखों को खराब करने की नौबत ना आए। देखिए, जब भी आप किसी पुस्तक को पढ़े तो प्रारंभिक अवस्था में किसी न किसी की मदद की ज़रूरत होती है, लेकिन जो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं उन्हें उस प्रकार के मदद की आवश्यकता शेष नहीं रहती। यदि वो मन लगा करके पढ़े, विषय वस्तु को समझते हुए पढ़े, तो उसे फिर किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल रटने से कोई भी विषय हमारे द्वारा अधीत नहीं होता। हमें रटने की जगह विषय वस्तु को ठीक तरीके से समझने की कोशिश करनी चाहिए। समझते हुए अगर हम पढ़ते हैं तो चीज़ें फिर कभी भूलती नहीं, हम उसको पूरी तरह हृदयंगम कर सकते हैं।
जहाँ तक सवाल है प्रारंभिक भूमिका के छात्रों का किसी की मदद न लेने की, तो अगर कोई प्राइमरी का स्टूडेंट है और उससे हम कहें किसी की मदद न ले तो गड़बड़ है। उनके लिए मैंने बहुत पहले एक सलाह दी थी कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने की जगह भी तो माँ बाप भी फुर्सत है बच्चों को पढ़ा दे, थोड़ा समय बच्चों को दे, उससे बच्चों की निकटता बढ़ेगी और साथ साथ बच्चे बुरी आदतों से भी बचेंगे, उनको सही समझ होगी। बच्चे पढ़ा सकते हैं, घर में जो बड़े बच्चे हैं वो पढ़ा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हम हर बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस में ही लगाएं। यदि ऐसी सोच बनाकर कराई जाए तो इसके बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से सुनीता जैन कह रही हैं, गुरुदेव मैं भावना योग प्रतिदिन करती हूँ, पर नियमितता में कमी होने के कारण मैं पूर्णतः लाभ नहीं उठा पा रही। भावना योग में जो शब्द आते हैं उनमें कुछ शब्दों को विशेष रूप से कमांड देने के लिए क्या उनकी पूरी माला कर सकती हूँ, जैसे सोहम, निरोगोहम, राग द्वेष मोह रहितो हम, ईर्ष्या स्वभाव रहितो हम इत्यादि। यदि कर सकते हैं गुरुदेव तो मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, क्योंकि मुझे मेरे अंदर की बहुत सी बुराइयों को कम अनेक बार इस विषय में प्रकाश डाल चुका हूँ, आप कर सकते हैं। हैदराबाद तेलंगाना से श्री अमित जैन कह रहे हैं, मेरी शंका यह है कि छोटे बच्चे अपने टीचर की बात को ही सही मानते हैं। यदि अज्ञानतावश उन्हें कुछ गलत बता दिया और यदि अभिभावक उन्हें कहें कि नहीं यही सही है, तब भी वह अपने टीचर को ही सही मानते हैं। महाराज श्री, ऐसी स्थिति में टीचर का उत्तरदायित्व कितना अधिक बढ़ जाता है, इसके लिए समाज को क्या करना चाहिए? देखिए, बात सही है, बच्चों के मन पर जो उसके शिक्षक का प्रभाव होता है वो किसी का नहीं होता। टीचर की बात को और पुस्तकों में लिखी बातों को बच्चे बहुत दृढ़ता से मानते हैं और मानना भी चाहिए। अब रहा सवाल घर वालों की बात नहीं मानते, तो इसमें शिक्षकों का दायित्व तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चे को वही और उतना ही बताए जो सही है, और इसके लिए अभिभावकों को भी ये चाहिए कि वे ऐसे ही स्कूल में अपने बच्चों को दाखिला दे जहाँ सही बात सिखाई जाए, जहाँ इस तरह की कोई बात न सिखाई जाए, न समझाई जाए जिससे बच्चों का मन भटक जाए। यदि इन दोनों तरह की सावधानियाँ रखी जाए तो फिर ये समस्या हल हो सकती है। पूज्य गुरुदेव, अहमदाबाद गुजरात से प्रोफेसर कमलेश जैन कह रहे हैं, मेरी जिज्ञासा ये है गुरुदेव कि क्या उल्टा नमोकार मंत्र की जाप कर सकते हैं और उसे करने से क्या लाभ होगा? किस परिस्थिति में उल्टी नमोकार मंत्र की जाप करनी चाहिए और आगम में उसके बारे में कोई उल्लेख है क्या? देखिए, मैंने अनेक बार इस विषय में भी प्रकाश डाला है कि नमोकार मंत्र की कोई आनुपूर्वी नहीं होती। नमोकार मंत्र आप कैसे भी पढ़ सकते हैं, कैसे भी जप सकते हैं। सीधे भी 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 3 4 5 2 या 1 2 5 4 3, चाहे जैसा आप कर सकते हैं। नमोकार मंत्र को आप किसी भी रूप में भी पढ़ें, उसका प्रभाव सदैव सीधा होता है। अपनी एकाग्रता को बढ़ाने की दृष्टि से यदि आप उल्टा पढ़ते हैं तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे नमोकार पढ़ने में मन चूँकि संस्कारित है तो मन इधर उधर भागता रहता है। उल्टा पढ़ने से मन एकाग्र हो जाता है। आप पढ़ सकते हैं, पर गुरुओं का मार्गदर्शन लेकर के ही पढ़ें। पूज्य गुरुदेव, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राजकुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव यह प्रश्न खुरई से श्रीमती अंजना सिंघई का है। गुरुवर, सांसारिक जीवन में समझौता न कर पाने की स्थिति में मन की ज्वाला भभक उठती है, मन में उथल पुथल होती है। गुरुदेव, मैं नमोस्तु पूर्वक शंका रखते हुए यह जानना चाहती हूँ कि समझौते को मैं अपने जीवन में आभूषण की तरह अंगीकार करते हुए अपना धार्मिक एवं सामाजिक जीवन कैसे सफल बनाऊं? समझौते को अपने जीवन का आभूषण बनाते हुए धार्मिक, पारिवारिक और सामाजिक जीवन को कैसे सफल बनाओ? देखिए, समझौता से अच्छा और कोई रास्ता नहीं। घर परिवार में या जीवन व्यवहार में मनुष्य को कदम कदम पर समझौता रखना पड़ता है, और ये वे ही कर पाते हैं
ओम, बीच में नहीं। ऐसा वो ही कर पाते हैं जो थोड़ा लचीला स्वभाव रखते हैं। कुछ लोग बड़े अड़ियल मिजाज के होते हैं, जो कह दिया सो कह दिया, उनकी मनस्थिति वैसी होती है। उस अड़ियल रुख के कारण ऐसे लोग अडामेंट रहते हैं, एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। हमें अडामेंट रहने की आदत से बचना चाहिए, एडजस्टमेंट करने की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। अपना स्वभाव पानी की तरह बनाना चाहिए, जो हर बर्तन में ढल जाए, बर्फ की तरह कठोर नहीं, जिसे किसी बर्तन में रखने के लिए कूचना पड़े। अगर मनुष्य अपने ईगो को थोड़ा सा गौन कर दे तो उसका रुख अपने आप लचीला होगा और समझौतावादी होगा, वो सामंजस्य बना करके चलेगा। लेकिन जिसका अहम हमेशा पुष्ट रहता है, वो व्यक्ति कभी समझौता नहीं करता। वो टूट जाने को राजी हो जाता है, झुकने को तैयार नहीं होता। दुखी होने के लिए तैयार है पर झुकने के लिए तैयार नहीं। ये सब बातें बहुत अच्छी नहीं है। हमेशा इस बात को हमें स्मरण में रखना चाहिए कि कलह का और अहम का परिणाम सदैव बुरा ही होता है, समझौते और सामंजस्य का परिणाम सदैव सुखदायी होता है। हम लड़ करके चीजों को पा नहीं सकते, पर एक दूसरे का दिल जीत कर सब कुछ पा सकते हैं। सामंजस्य बिठा करके चलना चाहिए। अपनी सोच में थोड़ा बदलाव घटित करे तो ये बातें अपने आप घटित हो सकती हैं। पूज्य गुरुदेव, बीना मध्य प्रदेश से श्री प्रदीप कुमार पांडे कह रहे हैं, मुनि श्री आपको सादर प्रणाम। किसी व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती है तो यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति शांत हो गया। उसके स्थान पर हम यह भी कह सकते हैं उसका देहांत हो गया है। अब भावना योग में जब हम भावना भाते हैं कि मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, कुछ अजीब से अनुभूति नहीं होती। दूसरा प्रश्न है, क्या निष्काम कर्म योग करना संभव है? समाधान करने की कृपा करें। कोई मर गया है तो उसको कहा जाता है शांत हो गया, उसके लिए देहांत ही हो गया, ये भी कहा जा सकता है। आपने इसे शांत होने को भावना योग से जोड़ दिया, ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। मैं शांत हूँ या मुझे शांत रहना है, उसका अर्थ ये नहीं कि मर जाना है। आप उस तरफ क्यों चले गए? अपने चित्त को जागृत रखिए, शब्द के आशय को पकड़िए। मैं शांत हूँ या मुझे शांत रहना है, इसका तात्पर्य केवल इतना है कि मुझे मोह और क्षोभ से रहित रहना है। अपने अंतरंग की आकुलता व्याकुलता को मिटाना है, ये शांत होने का मतलब है। वो आप प्रयास करें। व्यक्ति मर जाए तो उसको शांत हो गया या देहांत हो गया कहने में कर सकते, देहांत ज्यादा अच्छा है। शांत हो गया, कई बार बोलते ठंडा पड़ गया, इसका मतलब अंत सहित, वहां शांत का अर्थ अलग है। उसकी एक्टिविटीज खत्म हो गई, उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई, वह उस अर्थ में है। तो शब्दों के अर्थ को संदर्भ के साथ जोड़ना महत्वपूर्ण। ये नहीं क्या बोला जा रहा है, महत्वपूर्ण ये है कि किस संदर्भ में बोला जा रहा है। अगर किसी की मृत्यु हो और वो कहे वो शांत हो गया तब ठीक है, और कोई झगड़ रहे हैं और मामला निपट गया, कह दिए मामला शांत हो गया, तो भाई शांत हो गया क्या, निपट गया कि झगड़ा मिट गया? क्या लगाओगे? अगर संदर्भ को भुलाकर आप कुछ भी कहोगे तो कभी भी अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। आपने पूछा है क्या निष्काम योग गृहस्थ अवस्था में? असंभव थोड़ी है। निष्काम योग ही योग है। कर्म करो, फल की वांछा मत करो, सहज भाव से अपना काम करो।
कर्म सिद्धांत पर जो मनुष्य विश्वासी होता है, जीवन और जीवन की व्यवस्था को जो जानता है, वो निष्काम योग को धारण करता है। जैन धर्म की साधना में सम्यक दर्शन का एक अंग है निष्कांक्षित अंग, जो निष्काम योग को ही बताता है कि हमें अपना कर्म करना है, फल की वांछा नहीं करना है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता की ये उक्ति भी उसी निष्काम योग की अभिव्यक्ति। पूज्य गुरुदेव, कोची केरला से लीशा लुनावत कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी उम्र 10 वर्ष, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम गलत कार्यों के तरफ ही ज़्यादा आकर्षित क्यों होते हैं और इससे बचने का क्या उपाय? 10 साल के बच्चे ने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है। हमारा मन गलत कार्यों की ओर ही क्यों जाता है? इसलिए कि जन्म जन्मांतरों के संस्कार गलत कार्यों के प्रति जुड़े हुए हैं, और हमारे जैसे संस्कार होते वैसी हमारी प्रवृत्ति हो जाती है। जन्म जन्मांतरों से हम ऐसी भावना भाते आ रहे हैं, हमारी वैसी सोच बन गई, जैसी भावना जैसी सोच उसी के अनुरूप हमारे संस्कार बन गए, तो संस्कार बनने के कारण वैसा ही होता है। आपने देखा होगा कहीं पानी बहता हो और उसके बाद सूख जाए, एक बार पानी बह करके सूख जाए, दोबारा वहाँ पानी डालो तो पानी वहीं से बहेगा जहाँ पहले बहा था। अनुभव है ना? एक बार पानी डाला, पानी बह गया, सूख गया, उसकी धार सूख गई, दोबारा जब कभी भी हम डालते हैं तो पानी वहीं जाएगा जहाँ पहले बहा था। तो ये जो पुराने हमारे संस्कार हैं वो हमें बार बार प्रेरित करते हैं, और जैसे संस्कार होते वैसा जीवन बनता है। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से श्री महेंद्र जैन पत्रकार कह रहे हैं, महाराज जी एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए ये स्वीकार करना आवश्यक है कि जो हमारे पास है वह सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन महाराज इस संसार रूपी मकड़ जाल में पल प्रतिपल महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है। महाराज जी ऐसे में अपनी सोच में परिवर्तन कैसे करें? पल प्रतिपल बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा के साथ सोच में प्रतिपल परिवर्तन कैसे करें? भैया आग में घी डालते रहो और सोचो कि बुझे, कहाँ संभव? आपको तो अपनी महत्वाकांक्षा को बदलना ही पड़ेगा, अपनी सोच में आध्यात्मिकता को प्रतिष्ठापित करना होगा। जब तक सोच में आध्यात्मिकता प्रतिष्ठापित नहीं हो जाती, हमारा चिंतन नहीं बदल जाता, हम अपने जीवन में कारगर उपलब्धि घटित नहीं कर सकते। तो हमें चाहिए कि जीवन में एक अध्यात्म की भावना जगाए, और वो जगेगी तभी जब हमारे अंदर यथार्थ का भाव जग जाए। एक बार यथार्थ को समझने की कोशिश कर लो। बुद्ध ने अपने जीवन में एक वृद्ध, एक रोगी, एक वृद्ध और एक मृतक को देखा। बुद्ध प्रबुद्ध हो गए। देखा ना? इतना ही ना, क्या हर कोई बीमार होता है? मुझे भी बीमार पड़ना पड़ेगा? हाँ, ये तो संसार है। हर कोई वृद्ध होता है, मुझे भी वृद्ध होना पड़ेगा? बोले हाँ, आपको भी होना पड़ेगा। और हर कोई मरता है, क्या मुझे भी मरना पड़ेगा? सारथी मौन हो गया था। बुद्ध समझ गए थे, और तभी उन्होंने अपने आप को अजर अमर बनाने का रास्ता अंगीकार कर लिया। तो यही सोच हमको अपने भीतर जगानी होगी। जीवन की वास्तविकता को समझिए। लेकिन ज़्यादातर लोग जान के अनजान बने हैं। खुद कितनी बार अस्पताल घुमाए तो भी समझ में नहीं आती। एक बड़े विचित्र घटना घटी। एक सज्जन जो अस्पताल में बहुत गंभीर रूप से बीमार हुए और 17 दिन तक वेंटिलेटर पर रहे, कृत्रिम श्वास प्रणाली पर रहे, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर रहे 17 दिन तक। उम्र उस व्यक्ति की 62 साल की थी। लौट कर आया, महाराज आपके आशीर्वाद से बच गए। हमने कहा बहुत अच्छा सौभाग्य तुम्हारा, तुम बच गए। अब एक काम कर लो, बची जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए कुछ संकल्प ले लो।
अब महाराज अभी बस की नहीं है। वही माया मोह में लग गया। मौत को इतने निकट से देख लेने के बाद भी जो अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार नहीं, समझना उस मनुष्य का संसार बहुत लंबा है। उस मनुष्य का संसार अभी बहुत लंबा है, वो बदलने वाला नहीं है। तो हमें ठीक तरीके से चीज़ों को समझने की जरूरत है। जीवन के यथार्थ को समझो। कितनी बार बीमार पड़ते हो, बीमार पड़ने के बाद वैराग्य जगना चाहिए। बुढ़ापा आ जाए तो बाल काले करवा ले आते हो और बत्तीसी लगवा लेते हो। उम्र बढ़ने के बाद भी मन की तृष्णा कम नहीं होती, और कितनों को शमशान पहुंचा दिए। अब तो शमशानिया बैरागी भी खत्म हो गया, शमशान में भी पार्टी चलने लगी। तो ये मनुष्य की बढ़ती हुई मोहाशक्ति का दुष्परिणाम है। यहाँ मनुष्य को थम कर विचार करने की आवश्यकता है। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से आकाश जैन टैक्स कंसल्टेंट कह रहे हैं, मुनिश्री आपने प्रवचन में एक दिन कहा कि हमें इस संसार में कर्म ने जो रोल दिया है वो अदा करें और विदा हो जाएं। तो गुरुदेव, इसमें पुरुषार्थ की भूमिका तो गौण हो जाएगी। तो मुनिश्री, क्या हम कर्म को या परिस्थितियों को बदलने का प्रयास नहीं करें? कर्म ने जो रोल दिया है उसे अदा करे और विदा करे, इसमें पुरुषार्थ की कमी नहीं, यही प्रबल पुरुषार्थ है। अपने रोल को सही तरीके से निभाना खेल नहीं है। रोल को बिगाड़ देना सरल है, रोल को निभाना कठिन। अपने स्वरूप बोध के साथ जीवन में घटित प्रसंगों को क्षमता से जीना, इससे बड़ा पुरुषार्थ और क्या होगा। इसलिए सच्चा पुरुषार्थ है, इसे जानो। अंधेरे में लठ चलाने का नाम पुरुषार्थ नहीं है, अंधेरे को भगाने का नाम पुरुषार्थ है। अब वो लठ चला करके कोई अंधेरा भगाना चाहे, क्या कहेंगे? जिंदगी हो जाएगी लाठ, अंधेरा लठ से नहीं भगेगा। अंधेरा कैसे भगेगा? दिया जलाने से भगेगा। अब वो दिया एक पल में जलेगा और एक पल में अंधेरा छटेगा। अंदर का दिया जलाओ, सद ज्ञान के आलोक में जीवन जियो, और जो भूमिका तुम्हें मिली है, जो अदा तुम्हें मिली है, उसे निभाओ और दुनिया से विदा हो जाओ। पूज्य गुरुदेव, बिनौली बागपत से श्री नितिन जैन कह रहे हैं, महाराज श्री, अनुमान गलत हो सकता है लेकिन अनुभव कभी गलत नहीं होता है, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना होती है जबकि अनुभव हमारे जीवन की सीख। तो महाराज श्री, हम अपने जीवन में कैसे अनुभव प्राप्त करें जो हमारे वो दूसरों के जीवन को बढ़ाए? और दूसरा पार्ट इनके क्वेश्चन क्या है कि अनुमान की सत्यता को कैसे पहचाना जाए? क्या यह कोरी कल्पना ही है या सत्य भी होता है? देखिए, अपने जीवन के अनुभव को कैसे बढ़ाएं। देखिए, अनुभव तो निज अर्जित संपदा है, और अनुभव का लाभ वे ही ले सकते हैं जो अपने जीवन के प्रति गंभीर होते हैं। दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फूल सूंघे और फेंक दिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फूलों को गूंथ कर माला बनाते हैं और कुछ देर अपने गले में डालते हैं, फिर वो माला नष्ट हो जाती है। पर कुछ विरले लोग ऐसे होते हैं जो उन फूलों का इत्र बनाकर एक शीशी में रख लेते हैं और चाहे जब उसके सुगंध से अपने आप को आनंदित कर लेते हैं। जीवन में घटित प्रसंगों को फूल की तरह सूंघकर फेंक देने वाले लोग भरे पड़े हैं। वे अपने जीवन में अनुभव की संपत्ति को अर्जित नहीं कर पाते। कुछ लोग हैं जो जीवन में घटित घटनाओं की स्मृतियों की माला बना लेते हैं और वो कुछ देर तक अपने साथ जोड़े रहते हैं, लेकिन उसका भी जो लाभ मिलना चाहिए वो दीर्घकालिक नहीं होता। लेकिन बिरले लोग वे होते हैं जो जीवन के घटनाओं का रस निचोड़कर
उससे अनुभव की सुगंध निकालते हैं। रस निचोड़ने की कला आनी चाहिए। और ये कोई जरूरी नहीं कि जीवन में जो कुछ घटे वो स्वयं के ही अनुभव से हो। बहुत सारी चीजें हैं जो दूसरों से भी अनुभव के रूप में सीखी जाती है। मैं सागर में था, एक पत्रकार ने मुझसे पूछा, महाराज आपने गृहस्थी का अनुभव किया नहीं, और गृहस्थी के बारे में इतना आप बता देते हो जितना हम लोग नहीं जानते, आपको अनुभव कहाँ से आया? तो मैंने कहा भैया कोई ज़रूरी नहीं कि सब अनुभव पाने के लिए खुद को उस दौर में गुजारो। दूसरे को गुजरता देख करके भी जाना जा सकता है, अनुभव पाए। महाराज ये कैसे हो सकता? मैंने कहा ये बताओ, जहर खाने से क्या होता? आदमी मरता? बोले हाँ मरता है। बोले अनुभव है? बोले है। बोले कभी पी जहर खा के देखा क्या? किसी ने नहीं देखा, लेकिन हमने व्यक्ति को जहर खाते देखा और ये अनुभव कर लिया कि जो जहर खाएगा वो मरेगा। दूसरों के अनुभव से भी निज का अनुभव किया जा सकता है। आपने सवाल दिया है अनुमान का। अनुमान को सत्यता क्या पूछा? अनुमान की सत्यता को कैसे पहचाना जाए? कि क्या अनुमान की सत्यता को कैसे पहचाना जाए? यह कोई कल्पना है? ये कहाँ तक? अनुमान कल्पना नहीं है। साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। साधन से साध्य का पता लगाना अनुमान है। धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान लगाना। धुआं बिना अग्नि के उत्पन्न नहीं होता, तो ये धुआं है यानी अग्नि है, ये अनुमान है जो सत्य से जुड़ा होता है। इसलिए अनुमान की सत्यता पर संदेह करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी लोग भ्रमपूर्ण अनुमान लगा लेते हैं। तो जहाँ भ्रम है वहाँ संशय है। सत्यता के साथ साधन को देखकर हम साध्य का अनुमान लगाएं। पूज्य गुरुदेव, आगरा उत्तर प्रदेश से अनमोल जैन कह रहे हैं, गुरुदेव कभी कभी जब अपने किसी बहुत प्यारे बच्चे या वस्तु की तारीफ करते हैं तो उसको नज़र लग जाती है और कई बार उसका नुकसान भी हो जाता है। तो गुरुदेव हमारी भावना तो उसका भला करने का ही होता है, फिर हमारी भावना का विपरीत असर कैसे हो जाता है? नज़र वाली बात है ना, बहुत लोगों के अनुभव में है। हालांकि विज्ञान की दृष्टि से नज़र की कोई बात नहीं, पर मैं अपने अनुभव से ये बात बताता हूँ, नज़र क्या है। जब हम किसी के प्रति बहुत ज़्यादा सकारात्मक वेव्स छोड़ते हैं और वह उनका शरीर उसे पूरी तरह ऑब्जर्व नहीं कर पाता, ओवरफ्लो हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के शरीर में कुछ विपरीतता प्रकट होने लगती है और वो नज़र के लक्षण माने जाते हैं। कई तरह के टोटके करते हैं, उसका मतलब उस वेव्स की धार को अलग कर दिया, नज़र उतर गई। जो नहीं मानते वो न माने, लेकिन नज़र और कुछ नहीं, यही हमारे ऊर्जा के प्रवाह का विपरीत प्रभाव है। दुर्भाव से किसी को नजर नहीं लगा, सद्भाव से ज्यादा नजर लगते हैं। और ये हमारे यहाँ बड़ी पुरानी परंपरा है, इसलिए बच्चे के माथे पे काला टीका लगाया जाता है। इसके बहुत सारे अनुभव भी हैं, इसमें किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं है। यदि हम इस तरह की युक्तियाँ लगा लेते हैं और किसी के नज़र को ख़त्म करते हैं तो कोई बहुत दोष नहीं। गुरुदेव कटनी मध्य प्रदेश से शोभा जैन कह रही हैं, गुरुदेव मेरा यह प्रश्न मेरी शोभा जैन यहाँ उपस्थित हैं क्या? कटनी की शोभा जैन नहीं है। मेरी 5 साल की बेटी का है गुरुदेव, उसने मेरे से प्रश्न किया था, मैं उसका उत्तर नहीं दे सकी। उसका प्रश्न है कि भगवान कैसे बनते हैं, सबसे पहले भगवान कौन बने, क्या हम भगवान बन सकते हैं?
भगवान कैसे बनते हैं, सबसे पहले भगवान कौन बने और क्या हम भगवान बन सकते हैं। छोटे से बच्चे का सवाल है, सवाल बहुत गहरा है, पर बच्चे का सवाल मैं बच्चा बन के देना चाहता हूँ उसका उत्तर। ऐसे बच्चे को बोलो, दूध में से घी निकलता है ना, तो दूध से घी कैसे निकाला जाता है? दूध में घी है, और घी कैसे निकलता है? जब दूध को जमाते हैं, दही बनाते हैं, दही बनाने के बाद उसको मथते हैं, मंथन करते हैं, उसका नवनीत निकलता है, और नवनीत को तपाते हैं तो घी बनता है। तो जैसे दूध में घी है, वैसे ही हमारे शरीर में हमारे परमात्मा है। जैसे दूध के घी को हम प्रोसेस करके अलग करते हैं, वैसे ही शरीर में रहने वाले परमात्मा को तपस्या के बल पर पृथक किया जाता है। जब हमारे अंदर की बुराइयां, हमारे दोष, हमारी दुर्बलताएं दूर हो जाती है, तो यही आत्मा परमात्मा बन जाता है, इंसान ही भगवान बन जाता है। तो भगवान बनने के लिए कुछ नहीं करना है, अपनी बुराइयों को समाप्त करना है, अपने दोषों को समाप्त करना है, अपनी दुर्बलताओं को समाप्त करना है। जब से संसार है तब से भगवान है, और भगवान बनने की प्रक्रिया अनादि से चले आ रही। वर्तमान युग में सबसे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव हुए, जिन्होंने हम सबको मोक्ष का मार्ग बताया। पूज्य गुरुदेव, विलेज रावा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ से श्री विकास सिंह भी कह रहे हैं, गुरुदेव मैंने बहुत से जैन ग्रंथों का अध्ययन करने की कोशिश की है, लेकिन एक प्रश्न को सही तरीके से आज तक नहीं समझ सकी हूँ, और नहीं समझ सका हूँ, जानने की जिज्ञासा है। प्रश्न है कि हमारे अच्छे या बुरे कर्मों का कर्ता कौन है? क्या सिर्फ आत्मा ही अच्छे या बुरे कर्मों का करता है? लेकिन आत्मा तो पूर्ण रूप से शुद्ध है, बुरे या अच्छा कर्म कैसे कर सकती है? अपने कर्मों का बंधन क्यों करेगी? मुझे कर्ता और कर्म के बीच का संबंध भी समझाएं। बहुत अच्छा सवाल है। कर्ता कर्म के संपूर्ण रहस्य को आपको बताऊं तो समझ लो पूरे समय सार का सार होगा, और काफ़ी विस्तार से बताना पड़ेगा, लेकिन मैं अत्यंत संक्षेप में आपको कर्ता कर्म के संबंध का रहस्य बताना चाहूँगा। समय सार में तो कर्ता कर्म अधिकार ही एक है। अगर आप यथार्थ विचार किया करें तो जैन धर्म में जीव को स्वयं का कर्ता बताया है, वो पर का कर्ता नहीं है। आत्मा अपने शुद्ध चैतन्य भावों का ही करता है, लेकिन संसारी दशा में वो विकारी बना हुआ है कर्म संस्कारों के कारण। इस कारण वो कर्मों का कर्ता हो जाता है, पर यथार्थता वह कर्मों का कर्ता नहीं है, वह अपने विकारी परिणामों का ही करता है। और वह विकारी परिणाम कर्म के निमित्त से उत्पन्न उसके भीतर पलने वाले विभाव भाव हैं स्वभाव ने। आचार्य कुंद दो गाथाओं से इसका रहस्य उद्घाटित करते हैं। जीव परिणाम निमित्तम कम्मत्तम पुग्गला परिणमन्ति, पुग्गल कम्म निमित्तम जीवो वितहा परिणमति, न विकुब्बति कम्म गुणम जीवो कम्मम तहेव जीव गुणम, अन्नोन निमित्तेन दु परिणामम जान दोन्हम पे। जीव के विकारी परिणामों के कारण कर्म पुद्गल कर्म के रूप में परिणत होते हैं। जो कर्म के रूप में परिणत होने वाला कौन है? पुद्गल। वो खुद परिणमन किया है। निमित्त क्या बना? जीव का विकारी परिणाम। पुग्गल कम्म निमित्तम,
और पौद्गलिक कर्म के निमित्त से जीवो भी तहा परिणाम दी, जीव विकारी परिणाम रूप परिणत हो जाता है, रागी देशी मोही हो जाता है। लेकिन नबि कुब्बदि कम्म गुणम जीवो, जीव कर्म नहीं करता, और कम्मम तहेव जीव गुणम, कर्म जीव के गुण नहीं करता, लेकिन अन्योन निमित्तेन दो, एक दूसरे के निमित्त से यह सरकार चलती है। अन्योन निमित्तेन दो परिणामम जान दोनम्पि, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यथार्थतः जीव अपने शुद्ध चैतन्य भावों का करता है, कर्म कर्म का करता है, लेकिन अनादि कर्म संस्कार से संबद्ध रहने के कारण जीव विकारी बना हुआ है, और विकारी परिणाम नए कर्म के बंध के निमित्त बन जाते हैं। कुछ विशिष्ट जिज्ञासु उपस्थित हैं, आपकी अनुमति से मैं आमंत्रित कर रहा हूं, और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री प्रेमचंद जैन प्रेमी कटनी, और उनके साथ श्रीमती अल्पना मीनी जैन कटनी। मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, आज पूज्य आचार्य श्री का सत्संग चातुर्मास स्थापन इंदौर महानगर में संपन्न हुआ, और यह पहला अवसर है गुरुदेव कि आचार्य श्री आज स्थापन चातुर्मास स्थापन में समारोह स्थल पर नहीं थे। पूज्य मुनि श्री नीलोप सागर जी ने आज प्रवचन के माध्यम से बताया कि ऐसी विषम परिस्थिति में भी आचार्य श्री प्रसन्न मुद्रा में थे और सारी जनता व्यथित थी। पूज्य मुनि श्री आचार्य श्री जी का वह कौन सा गुण है कि जिसके आधार पर वे स्वयं प्रसन्न रहते हैं और सारे पूरे संघ को और सारी जनता को प्रसन्न रखते हैं। देखिए, आपने बहुत ही गंभीर विषय पर ध्यान आकृष्ट किया है। ये हम सबका बड़ा दुर्भाग्य है और ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है कि गुरुदेव का स्वास्थ्य इन दिनों अनुकूल नहीं है। उन्हें कमजोरी का अनुभव हो रहा है। यद्यपि सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन लगभग पिछले 10-12 दिन से उनके स्वास्थ्य में शिथिलता है। यद्यपि वे एक महान साधक है, शिथिल शारीरिक स्थिति में भी वे स्वयं के प्रति जागरूक है। लेकिन आज के दिन ये उनके 52 वर्षों के इतिहास में पहला मौका आया है जब चातुर्मास कलश स्थापना के कार्यक्रम पर में वे मंचासीन नहीं हो सके। निश्चित उनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, इसीलिए वे वहाँ नहीं गए। अगर स्वास्थ्य अनुकूल होता तो आज सबको उनका आशीर्वाद मिलता। मैं आप सबसे ये कहूँगा कि वे तो विलक्षण है, अभी भी अपनी क्षमता और प्रसन्नता में है, पर गुरुदेव के स्वास्थ्य की हम सबको बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि वे इस युग की महानतम विभूति हैं। उनका दीर्घकालिक सानिध्य हम सबको मिलते रहना चाहिए। जिन शासन को उनकी शरण मिलती रहनी चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा, सभी लोग भावना भाई और जाप करें, गुरुदेव शीघ्र स्वस्थ हो, स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करे। सभी लोगों को मैं एक जाप देता हूँ, कम से कम 1 माला, 2 माला, 5 माला, 11 माला, आप जितनी फेर सको। जब तक गुरुदेव के पूर्ण स्वास्थ्य लाभ का समाचार हम सबको न मिले, तब तक के लिए माला फेरिए। ओम ह्रीम अर्हम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः।
क्या बोला, मैं दोहरा रहा हूँ। ओम ह्रीम अरहम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अरहम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। उसका मंगलाचरण अगले प्रश्नों से पूर्व मैं 9 बार यहाँ बोलता हूँ। जितने लोग इस कार्यक्रम को देखो सुन रहे हैं, मेरे साथ 9 बार दोहराएंगे तो बहुत बड़ी जाप ये हो जाएगी और आप लोगों को याद भी हो जाएगी, ताकि आप आगे ये जाप कर सके। ओम ह्रीम अरहम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अरहम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अरहम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अरहम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अरहम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अरहम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अरहम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अरहम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अरहम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। आप सब ये जाप आज से चालू कर दीजिए, औरों को भी प्रेरणा दीजिए। अपने अपने सभी प्रियजनों इष्टजनों से आप ये संदेश पहुंचाएं। घरों में सामूहिक रूप से भी ये जाप कर सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से भी आप जाप जारी रखें। नमस्ते। श्रीमती अल्पना मीनी जैन कटनी और सुभाचार्य रहेंगे श्री राजेश लक्ष्य जैन पुणे गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, गृहस्थोचित कर्तव्यों का निर्वाह क्या मोह शक्ति कहलाएगा? यदि मोह शक्ति है तो गुरुदेव मोह शक्ति तो दुर्गति का कारण है, तो फिर क्या गृहस्थ दुर्गति का ही पात्र बना रहेगा? तो गृहस्थ किस प्रकार अपने दायित्वों को पूरा करे कि वह मोह शक्ति से बच सके? संकट का समाधान कीजिए। गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन क्या मोहाशक्ति है? और मोहाशक्ति तो दुर्गति का कारण है। और यदि ऐसा है तो क्या गृहस्थ दुर्गति का ही पात्र बनेगा? देखिए, गृहस्थ है और गृहस्थ और ग्रस्त में ज़्यादा अंतर नहीं है। उसमें से हर निकाल दो तो ग्रस्त हो जाएगा। गृहस्थी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जो गृहस्थ है वो पूरी तरह से मोहाशक्ति ही हो। गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करो, पर वेद विज्ञान के साथ। कर्तव्य के भाव से गृहस्थी का पालन करो। गृहस्थी को ओढ़ने की कोशिश मत करो। मैं गृहस्थ में हूं तो जल से भिन्न कमल की तरह भी रह सकता हूं। अपने स्वरूप बोध के साथ जीवन जियो। यदि वैसी दृष्टि होगी तो कितना भी हम गृहस्थी में रहें,
हमारे अंदर गृहस्थी नहीं होगी। ऐसा कहा गया है, रे सम दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंदर से नारा रहे धाय खिलावे बाल। एक सम्यक दृष्टि गृहस्थ कुटुंब का पालन करता है, लेकिन अंदर से जानता है मैं कौन हूं, मेरा क्या है। जैसे धाय किसी बच्चे को खिलाती है तो उस पर अपना पूरा मातृत्व उड़ेल देती है। एक पल को तो उस बच्चे को ये भ्रम हो जाता है कि यही मेरी असली मां है, लेकिन धाय जानती है कि मेरा असली बेटा कौन है। सब कुछ करो पर स्वयं को याद रखो, अपने स्वरूप का बोध रखो तो कहीं तक आएंगे। श्री राजेश लक्ष्य जैन, पुणे ग्राइटन ट्रस्टी और ऑनलाइन भावना योग के मुख्य प्रशिक्षक। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती लक्ष्य के बाद। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, सीखने को भी बहुत कुछ है, परंतु समय सीमित है। तो गुरुदेव, किस प्रकार हम हंस की भांति अपने अंदर कला विकसित करें जो कि पानी और दूध में से दूध को ही ग्रहण करता है, ताकि हम अपने जीवन में सारभूत बातें और ज्ञान को ही ग्रहण कर पाएं। कबीर का एक दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गही रहे थोता दे उड़ाए। सूप का स्वभाव जाने, जो सार है उसको ग्रहण करता है, जो थोता उसे उड़ा देता है। और इससे विपरीत चलनी है, जो सार को नीचे गिरा देती है और थोते को अपने पास रखती है। अपने स्वभाव में बदलाव लाइए। बिल्कुल ज्ञान की कोई सीमा नहीं और समय बहुत सीमित है। हमें वही सीखना चाहिए जो प्रयोजनीय और उसके अनुरूप प्राथमिकता हमारी सुनिश्चित होनी चाहिए। सार और असार को पहचानने का विवेक अगर हमारे मन में प्रकट हो जाए तो हमारे सामने फिर कोई समस्याएं शेष न रहे। लक्ष्य जैन, पुणे। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती निकिता शुभम जैन। इन लोगों ने बहुत मेहनत की। मैं राजेश के माध्यम से पूरी टीम को, जिन्होंने 21 दिन तक लगातार भावना योग का ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम संचालित किया और आगे के लिए भी जो लगे हुए हैं, आशीर्वाद देता हूं कि ऐसे ही लगे रहें। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि अभी टीवी पे जो है महाभारत आ रहा है, तो हम लोग महाभारत देख रहे हैं, तो उसमें हमने देखा कि श्री कृष्ण जो है वो पांडवों की विजय के लिए अनेक छल करते हैं। तो धर्म की विजय के लिए छल करना कहाँ तक उचित है? देखिए, एक होता है नीति, एक होता है अध्यात्म। वहाँ जो भी व्यवस्थाएं हैं वो नीति की व्यवस्था है। नीति में एक नीति होती सठे साठ्यम समाचरित। छलिया को रास्ते पर लाने पर लेकिन छल का उपयोग करना पड़ता है, वो नीति सम्मत बात है और वो अनीति के विरुद्ध उठाया गया कदम है। तो एक राजनेता होने के नाते उनको ये करना जरूरी था। लेकिन जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें, आत्मा में डूब जाएं, तो कोई हमारी गर्दन काटने आए तो भी हम उसके विरुद्ध कुछ ना बोले। जैन महाभारत को जब आप पढ़ोगे तो आप पाओगे कि उन्हीं पांडवों को जब वैराग्य हुआ, वो दिगंबर मुनि बने और उनके ऊपर एक आतताई ने जलते हुए स्वर्ण लोहा भूषण लगा दिए, तपे हुए लोहा भूषण, लोहे के आभूषण पहना दिए। उन्होंने उफ नहीं किया, कोई प्रतिकार नहीं किया। ये अध्यात्म की साधना की बात थी। ये वे ही पांडव थे जिनने अपने हक की लड़ाई के लिए खून बहाया, 18 दिन तक महाभारत का युद्ध लड़ा। लेकिन जब भीतर के महाभारत का प्रश्न आया तो फिर उन्होंने अस्त्र से युद्ध न लड़कर
अपने ज्ञान आस्त्र से उस कर्म को परास्त किया। तो प्रसंगानुरूप कार्य। श्रीमती निकिता शुभम जैन कटनी उसको आचार्य रहेंगी। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती विमला विनोद जैन कटनी। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि हम अपने पारिवारिक जीवन में इतना उलझते जाते हैं कि हम रुचि होते हुए भी अपने धार्मिक क्रियाओं को उतनी तत्परता से नहीं कर पाते। तो ऐसे में हम कैसे सामंजस्य बिठाएं कि हम अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ धार्मिक क्रियाओं को भी उतने तत्परता से कर सकें? कृपया मार्गदर्शन। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाना आप जैसी गृहिणियों का प्राथमिक कर्तव्य है और वो करना चाहिए, खासकर उनका जिनके बच्चे छोटे हैं, जिम्मेदारी ज़्यादा है। अब रहा सवाल उनको निभाते समय धार्मिक क्रियाओं को न कर पाने का, तो उससे मन ज़्यादा विचलित नहीं करना चाहिए। हमें प्रसंग और परिस्थिति के अनुरूप धर्म करना चाहिए। यदि घर की जिम्मेदारी हमें निभाना जरूरी दिख रहा है तो अपने गृहस्थी की जिम्मेदारी को भी अपना धर्म मानना चाहिए। रहा सवाल धार्मिक क्रियाओं के करने का, तो धार्मिक क्रियाओं को करने का तरीका बदल दो। जितनी देर भोजन बनाओ उतनी देर भक्तामर पढ़ लो, पूजा पढ़ लो, पाठ पढ़ लो, नमोकार जप लो। जहां समय मिले वहां आप कुछ अच्छा कर लो, अच्छा सुन लो। टाइम बचाओ, व्यर्थ के कार्यों से अपना समय बचाकर आप धर्म ध्यान करो। यदि आप धर्म ध्यान करना चाहोगे तो कैसे भी कर सकते हैं। चौके में भी धर्म ध्यान हो सकता है, झाड़ू पोछा करते हुए भी धर्म ध्यान हो सकता है। हालांकि आजकल की गृहिणियों को झाड़ू पोछा की तो आदत छूट ही गई है, सब ने करने वाले लोग हायर कर लिए। लेकिन आप अगर चाहें तो आप अपने घर गृहस्थी की क्रियाओं को करते हुए भी धर्म ध्यान कर सकते हैं। उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, तरीका बदलना चाहिए और मन में हीन भाव नहीं आने देना चाहिए। हाँ, श्रीमती विमला देवी जैन विनोद जैन गुणायतन ट्रस्टी और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अर्चना मुकेश कौशल कटनी। हे गुरुदेव, आपको कोटि कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपके मुख रूपी दर्पण में मैं अपना मुख देखती हूँ तो मुझे बहुत कालिख नज़र आती है। मैं ऐसा कौन सा व्रत या संयम करूं कि व्रत या संयम रूपी साबुन लगाऊं कि ये मेरी कालिख थोड़ी मोड़ी धुल जाए? कोई साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं है, सब कालिख साफ हो जाएगी। पोंछने की क्रिया भर शुरू कर दो बिना साबुन के। कालिख दिखे तो सही। अगर हमें हमारी कालिख एक बार दिख जाए और हम उसे साफ करने का संकल्प भर कर ले और प्रयास प्रारंभ कर दें, सब धीरे धीरे साफ होगा। मुश्किल ये है कि लोग कालिख तो देखते हैं और उसे साफ करने के लिए अपेक्षित प्रयास नहीं करते। प्रयास जारी रखें। श्रीमती अर्चना मुकेश कौशल कटनी। मुनिद्वय के चरणों में कोटिशः नमन। हे गुरुदेव, पूजा, आहार विधान आदि धार्मिक क्रियाओं में तो मेरा मन लगता है, लेकिन जब मैं प्रवचन सुनने बैठती हूँ या स्वाध्याय करने बैठती हूँ तो मेरा मन स्थिर नहीं रहता। इसका क्या कारण है गुरुदेव और इसका निवारण क्या है? ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जिसमें मन लगता वैसे ही धर्म करो। सबका टेस्ट अलग अलग है, सबका इंटरेस्ट अलग अलग है। धर्म ध्यान होना चाहिए। सब काम करूं वाले कुछ नहीं कर सकते। जो सामने आ जाए कर लो तो सब काम हो जाए। क्या ठीक से स्वाध्याय किए बिना एवं ठीक से प्रवचन सुने बिना धार्मिक क्रियाओं में समीचीनता आ सकती है? इतना भर पता होना चाहिए कि मेरा हित क्या है, अहित क्या है, क्या मुझे करना क्या नहीं करना। बाकी तो सब पंडिताई का विषय है। अपन को पंडित बनने के लिए स्वाध्याय नहीं करना, जीवन संवारने के लिए करना। श्रीमती डाली जैन मालगुजार कटनी आ रहे हैं, जल्दी आ जाइए। और उसके बाद तैयार रहेंगे। समय रहा तो श्री सुभाष जी जैन कटनी, निदेशक धर्म प्रभावना समिति। ओम नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये मंच आपका
इतना विशाल है और यहाँ से अच्छे मैसेज सबको पहुँचना चाहिए। इसी को मैं ध्यान में रखते हुए आपसे ये प्रश्न नहीं कर रही हूँ, बोलना चाह रही हूँ कुछ अपनी तरह से। आजकल सामूहिक भोजन आदि में व्यवस्था की सुविधा की दृष्टि से डिस्पोजल सामग्रियों का उपयोग तेजी से होने लगा है। सार्वजनिक स्थल पर डिस्पोजल सामग्रियों का उपयोग करके उसे जहाँ तहाँ फेंक दिया जाता है और नष्ट भी नहीं करते, जो पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। धार्मिक आयोजन में भी यह प्रतिदिन का अंग हो गया है। यह कहाँ तक उचित है? क्या प्रचलित डिस्पोजल सामग्री के स्थान पर पारंपरिक डिस्पोजल सामग्रियों का उपयोग नहीं कर सकते क्या? बहुत अच्छी बात आपने की है और हमने इस विषय में अनेक बार प्रकाश डाला है और ये तो होना ही नहीं चाहिए। हम तो कहते हैं धार्मिक क्या हर आयोजन में नहीं होना चाहिए। डिस्पोजल को डिस्पोज करो, उसे हटाओ। प्लास्टिक इस पूरी की पूरी धरती के लिए एक बहुत बड़ी समस्या का रूप लेने जा रही है। हमें इनका त्याग करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए और इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अभी के संदर्भ में मैं आप सबसे कहता हूँ, धार्मिक कार्यक्रमों में भी जो जाओ अपना डब्बा लेके जाना, कहीं जाके खाना नहीं, बहुत खतरनाक है जब तक वो पूरी तरह सुरक्षित न हो। यहाँ मेरे पास भी जो आने वाले ना, सुबह के शाम को जाओ, इससे बिना सूचना के कोई को आना नहीं। अभी आने जाने के लिए सबकी मनाही है। अभी जिस देश की स्थितियाँ जिस तरह की बन रही है और जिस तरह से संक्रमण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इनको ध्यान में रखते हुए सभी लोगों से मेरा ये कहना है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। कहीं आना जाना हो तो अपनी सुरक्षा को पूर्णतः सुनिश्चित करके ही आने जाने का कार्यक्रम करें। न केवल यहाँ के लिए अपितु दुनिया में कहीं भी जाएं वहाँ के लिए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य स्वामी यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी महाराज की। शक का समाधान।